नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। हमारे इस फिर से एक नई हॉरर कहानी में आपका स्वागत है। जब देर रात मुर्दों ने रोक दी थी बस और करने लगे थे उसमें सफ़र, एक बूढ़े आदमी ने उतरकर पुलिस को दी जानकारी, तो पुलिस वालों ने ही उसे पागल कहने लगे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी जितनी कंट्रोवर्शियल क्लेम सीरीज पर आधारित है। दुनिया भर में टाइम टाइम पर सच्चे झूठे कई कंट्रोवर्शियल दावे किए जाते हैं। कई दावे तो ऐसे हैं जो आज भी दुनिया की एक मिस्ट्री बनकर रह चुके हैं। दोस्तों, चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है आज भी, जिसकी वजह से आज भी देर रात लोगों को बसों में सफ़र करने से डर लगता है। करीब 20 साल पहले से भी ज़्यादा का समय था दोस्तों, जब रूट 375 की एक बस की कहानी आपको आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी कितनी सच्ची है ये तो पूरी तरह से साफ नहीं है। बीजिंग की एक वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर यह कहानी वायरल थी, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी भी नहीं चढ़ता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है दोस्तों। 14 नवंबर की सर्दी वाली रातों में एक बूढ़ा इंसान और एक यंग लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। काफ़ी ठंड की वजह से सड़क पूरी सुनसान सी हो चली थी और हल्के कोहरे से भी सड़क ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस उन दोनों को नज़र आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो बूढ़ा इंसान और लड़का दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा उस बस में कोई भी नहीं होता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट की ओर बैठ जाता है और वो बूढ़ा इंसान बीच की ओर। बस अगले स्टॉप की ओर अब चल पड़ती है। बस कुछ दूर बढ़ती है कि बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर बैठे हुए उस बूढ़े इंसान को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आ जाती है। 3 लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी के कारण उस बूढ़े इंसान को उन तीनों का चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे हैं। उस व्यक्ति का सिर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। बूढ़ा इंसान को लगता है कि शायद वो व्यक्ति बीमार है या फिर नशे में है। बस फिर आगे की ओर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी काफ़ी शांति हो जाती है। बस चलती रहती है कि बूढ़े इंसान के पीछे से उठकर आगे बैठे हुए उस यंग लड़के से बहस करने लग जाता है। ये दोस्तों वही लड़का था जो उसके साथ बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। बूढ़े इंसान की इस बदतमीजी से लड़का बहुत ही गर्म हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के हाथापाई तक आ जाते हैं। गुस्से में ही ड्राइवर बस अचानक रोक देता है और दोनों को नीचे कहीं सुनसान उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वो बूढ़ा इंसान वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर से शांत हो जाता है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि उसके बेवजह क्यों झगड़ा किया, तो वो बूढ़ा इंसान उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, बल्कि मैंने तुम्हारी और मेरी दोनों की जान बचाई है। ये लड़का सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। तभी लड़का
कुछ भी समझ नहीं पाता है और पूछता है कि भला वो कैसे। तब बूढ़ा इंसान कहता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा, दरअसल उनके पैर ही नहीं थे, उनका पूरा शरीर हवा में ही तैर रहा था, जैसे कि कपड़े सूख रहे हो। ये सुनकर लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है। मिल दोनों ने पास ही के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल चले जाते हैं और अपने साथ ये सारी घटना जो भी घटी है वो सब वहाँ पर बता देते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस वाले उन दोनों को पागल समझ लेती है और दोनों को चुपचाप अपने घर निकल जाने को कह देती है। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के तो पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। दोस्तों, पुलिस की आन फान में वृद्ध और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात पुलिस स्टेशन में आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस के अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये बस वही होती है दोस्तों जिसका जिक्र उस बूढ़े इंसान उस लड़के ने पुलिस स्टेशन में किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक मंजर सबके सामने आ जाता है दोस्तों। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाश तो मिलती है, इसके अलावा 3 बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें भी उस बस में से निकाली जाती है। साइंटिफिक टीम भी चौंक कर रह जाती है कि उनके मुताबिक 48 आवर्स के समय में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह से खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की लाशें तो ठीक कंडीशन में थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर का सचमुच में किसी प्रेत आत्माएं थी या फिर कोई और। ये सारी बात पूरे शहर में फैल जाती है और खौफ का मंजर बन जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देखकर पुलिस बड़े परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस बूढ़े इंसान और लड़के ने जो भी रात को हमें कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल ही सही थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस अपने आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे चिंगशान शहर में एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर तक चल पड़े। दोस्तों, ये थी एक हॉरर भूतिया बस की कहानी जो कि रूट नंबर 375 की रात को बस आखिरी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों। तो बने रहें हमारे इस चैनल में, बहुत ही जल्द नई कहानी आने वाली है।